जाओ जाओ। अच्छा बोलो हेलो। हेलो। जाओ पापा बुला। अरे पापा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। मैं कंचन तिवारी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू व्लॉग के साथ में। तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से फीवर आ रहा था जा रहा था और अभी भी बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन आज हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान, और मेहमान क्या दीदी आने वाली हैं आज काफ़ी टाइम बाद। तो बनता है थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट। तो उठ गई हूँ मैं और अब मैं जा रही हूँ आगे का काम करने के लिए। हालांकि मेरा खाना ऑलरेडी सब बन करके रेडी हो गया है। दिन तो आधा निकल ही गया है क्योंकि लोगों के आने का था, तो सारी तैयारियाँ पहले ही हो गई हैं। अब बस आ जाएं ये लोग और फिर उसके बाद में आगे क्या होता है ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको हमारे साथ में बने रहना पड़ेगा हमारे इस ब्लॉग में। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ अपने सारे काम से और ऊपर आती हूँ तो मेरी ये फेवरेट प्लेस है, ये यहाँ से नीचे वाली सीढ़ियों से ऊपर आना, और ये मेरे रूम का ये इस कोने में मैं बैठ करके या तो मेरा छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ या फिर जो भी मेरा एडिटिंग का काम रहता है मैं यहीं पर बैठ के करती हूँ। बोलते हैं ना घर के किसी एक कोने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये वो कोना है जिस कोने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर बैठ करके कभी मन बेचैन हुआ या तबीयत अच्छी नहीं लग रही है या फिर मुझे एडिट करना हुआ व्लॉग्स को, तो मैं यहाँ पर बैठ करके ये सारे मेरे काम करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और अब दीदी लोग आ जाएं फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। और जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा। ग्राउंड में जो भी हल्ला हो रहा है तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है, और नीचे जो हमारी हेल्पर हैं वो बर्तन साफ़ कर रही हैं तो उसका भी हल्ला हो रहा है। और मैं क्योंकि बैठी हूँ सीढ़ियों पर तो यहाँ से बाहर रोड में जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ वॉइस को जो बैकग्राउंड में आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर बन गई है सब्जी। हालांकि मेरा पूरा खाना ही बन कर के रेडी हो गया है, बस अब गरम करके सर्व करना बाकी रह गया है। तो देखिए नाश्ता होता है या फिर खाना होता है। हेलो गाइस, हेलो। ये गुड़िया दीदी आई है छिंदवाड़ा से। हाँ तो और क्या, तो आप आई हो पहली बार, मेरी शादी के बाद पहली बार आई हैं 10 साल बाद, है ना? तो 10-12-15 हो गए हो 12-15। सोचो, तो उनकी शादी को तो 17 साल हो गए। तो दूसरी से समय पे उसके पहले ही आए थे हम, और टोनू की शादी में भी नहीं आए, उसके पहले वहीं से वहीं चले गए थे होटल से सीधे आधिया के उसमें आई थी। हाँ अंशु दीदी की यहाँ भी शादी हुई थी तो वहीं वहीं चले गए थे, यहाँ नहीं आए थे। लल्ला भैया जब भी वहीं वहीं चले गए। अब आप अभी आई हो तो अब आप कब आओगी मेरी लड़की की शादी में? अब तुम पर मत आना, हमको ही बुलाते रहना। तुम आना, हम तुमको तुम्हारे सब्सक्राइबर लोगों से मिलाएंगे, कितने चाहते हैं तुमको। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। जाओगी ना भाभी बोले तो हम लोग भी जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी छिंदवाड़ा दीदी के घर पे, आना चाहिए, है ना? दीदी आप मेरे सामने कितनी छोटी सी लग रही हो, इनको देख देख करके कोई बोलेगा कि इनके 20-20, 25-25 साल के बच्चे हैं। 20-25 नहीं थे, 22 साल के। अरे तो ठीक है ना, 22 ही सही। जेठानी सब ऐसे ही, हमारी जेठानी भी ऐसे ही है, थोड़ी सी अच्छी दिखती है मेरे से। ये देखो ये कितनी छोटी सी लग रही है मेरे सामने, जबकि दीदी मैं पता आपसे कितने साल छोटी हूँ। एक ही सी, देखो हम दोनों चाची बताइए बिटिया दोनों सही ऐसे ही रहना चाहिए, कभी बदलना नहीं चाहिए कोई को। बता चाची को जो देख रहे हैं हम बचपन से ऐसे ही चेहरा, इतना ही हाइट और इतना ही बाल भी इतना ही यहाँ तक नहीं ना, चाची बहुत सुंदर लगती है। बाल की याद मत दिलाओ। भी हमारे पास है शादी। तो यहाँ पर ये सब लोग मन लगा करके लगे हैं बातें करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ है। और जिया जी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसा क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। तो वही पापा से चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या कैसा रहता है। फिर वो आधा घंटे का आपको ब्रेक दे देंगे।
फिर जो है उसके बाद आधा घंटे वहीं पे जो चाय वाय वाले आए, वो जो भी आपको चाय खाना पीना जो भी है लंच बॉक्स का आए खा लो पी लो जो भी है, और उसके बाद फिर बैठो आप, तो फिर वो 5 या 5:30 फिर वापस घर अपने वो मतलब जहाँ रुके, फिर दूसरे दिन की पढ़ाई मेडिकल में 2 दिन में 4 पेपर। जिया जी का है एग्ज़ाम बैंक का, क्योंकि जिया जी हैं बैंक में, तो उनका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। वही सारी बातें चल रही हैं पापा के साथ में। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मैं 3 दिन बाद आज बेड से उठी हूँ। दीदी लोग आ गई तो मैं आज उठ भी गई। तो यहाँ पर बन गया है हमारा खाना, ये पास्ता भी नाश्ता बनाया और दाल चावल सब बन के रेडी है, रोटी सब्जी दाल चावल। आप सुनो, वही तो नहीं, मैं तो इनको छोड़ दिया जहाँ जाना हो गया। और क्या, वो जैसे बाजार में छोड़ देते ना। वाह जिया जी वाह वाह। देखा इनने मेरे को बाजार में छोड़ दिए हैं। बाजार में नहीं, आप मायके में छोड़ के जा रहे हो शादी। मायके में है तो बाजारी में तो घूमना रहता है, मायके में बाजार जाएगा रहती है। ये। अच्छा देखा मायके का जायका, बैठे बिठाए मिल रहा है मेरे को पास्ता। वहाँ पे पहले बनाओ फिर अपना खाओ। बचपन से टेस्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। काफ़ी दिन बाद आज मैं उठी हूँ, लेकिन फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है। तो मैं फिर से आ गई हूँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने अब लिख दिए हैं बहुत सारे टेस्ट। तो अब टेस्ट होना है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ पैथोलॉजी। यहाँ पर सारे टेस्ट होंगे और फिर शाम को मिलेगी 7 बजे रिपोर्ट। तो देखिए अब रिपोर्ट में क्या आता है। भगवान से यही आशा करती हूँ कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि अब आगे है मान्या के एग्ज़ाम 24 से, और भी बाबू छोटा है तो मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये बॉडी बिल्डर बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा खून निकलता है। मेरी भी खुशी है आपको बहुत बहुत जरूरी। तो मैं कल देख रही हूँ बुखार के चलते। क्या बता कहाँ निकाले खून थोड़ा बहुत कि नहीं? खून नहीं निकला वैसे, ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं निकला, 1-2 शीशी निकल जाना चाहिए था ना, तब निकलता, जिनको समझ में आता। अब तुम्हारा अच्छा तुम्हारा टेस्ट आ जाएगा तो समझ लो मेरा भी नॉर्मल है। वो है खून। ये इतनी सारी दवाइयाँ और ये मेरी रिपोर्ट्स। मैं आ गई हूँ घर रिपोर्ट्स लेकर के डॉक्टर को दिखा करके, और फिर से बैठ गई हूँ इसी कोने पर। अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ का डर था वही हुआ। रिपोर्ट्स में आया है टाइफाइड, मुझे टाइफाइड हो गया है। इसलिए इतने दिनों से मुझे फ़ीवर आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। इसलिए इतने दिनों से मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। फ़ीवर मेरे को साल में 1-आध बार आया तो आया, वरना एलर्जी की प्रॉब्लम है मुझे। लेकिन फ़ीवर मेरे को बहुत ही कम आता है टचवुड। पर इस बार ऐसा फ़ीवर आया कि वो जाने का नाम ही नहीं लिया। तो ये आया है रिपोर्ट्स में। और दीदी भी आकर के नीचे रुकी हुई हैं और अभी रुकने वाली हैं, तो उनके आने का भी व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, व्लॉग नहीं बना पाई। पर आगे मैं दिखाऊंगी क्या होता है क्या नहीं होता है। आप सभी अपनी बेस्ट विशेज़ मुझे दीजिए, जिससे मैं जल्दी रिकवर कर पाऊँ, क्योंकि मान्या के भी एग्ज़ाम है, बाबू भी छोटा है, और अब पता नहीं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, कैसे क्या होगा। तो इसी के साथ में इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप सभी से बहुत ही जल्दी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी भी अपना ध्यान रखिए, और मुझे भी अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही देते रहिए। आप सभी को अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए, मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।